उन्होंने ऐसा कैसे किया? सहज कुशलता, कठिन परिश्रम और इससे भी महत्वपूर्ण अपनी मानसिक सोच में परिवर्तन के द्वारा। क्लैम लेबाइन ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी अच्छाई को देखना सीखा। उन्होंने पीएमए पक्ष को ऊपर रखते हुए अपने अदृश्य ताबीज का उपयोग किया। इस पीएमए के जरिए उन्होंने सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया। एक 25 वर्षीय युवा के सामने 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति लेने के पूर्व 1 लाख घंटे कार्य करने के लिए होते हैं। आपके इनमें से कितने घंटे पीएमए की भव्य शक्ति से युक्त होते हैं और उनमें से कितने घंटे एनएमए के आघात से दम तोड़ देते हैं? अब मिले सबसे महत्वपूर्ण जीवित व्यक्ति से। जिस दिन आप पीएमए को स्वयं के लिए अनुभव करने लगेंगे, आपकी भेंट उस व्यक्ति से हो जाएगी। कौन है वो? जहां तक आप और आपके जीवन का संबंध है, वो व्यक्ति आप ही तो हैं। एक बार अपनी ओर नजर डालें। क्या ये सच नहीं कि आप भी अपने साथ वो ताबीज लेकर चल रहे हैं जिसमें एक तरफ पीएमए और दूसरी तरफ एनएमए छपा हुआ है? वो ताबीज आपका अपना मन है। पीएमए आपकी सकारात्मक मानसिक सोच है। एक सकारात्मक मानसिक सोच अधिकांशतः उन धनात्मक विशेषताओं से निर्मित होती है जिन्हें आस्था, सत्यनिष्ठा, आशा, साहस, पहल, उदारता, सहन शक्ति, व्यवहार कौशल, दया और अच्छी सहज बुद्धि के नाम से जाना जाता है। एनएमए नकारात्मक मानसिक सोच है। इसके अंतर्गत ठीक विपरीत ऋणात्मक विशेषताएं आती हैं। ये बड़ी प्रचंड शक्तियां हैं। आपकी सफलता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं धन संपदा की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अदृश्य ताबीज का उपयोग किस तरह करते हैं। इस बारे में विचार करें। उन लोगों के बारे में विचार करें जो जीवन भर कई पक्षों से संघर्ष करते और असंतुष्ट रहते हुए बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के भटकते रहते हैं। क्या आप तुरंत ये बता सकते हैं कि जीवन से आपको क्या चाहिए? अपना लक्ष्य निर्धारित करना आसान कार्य नहीं हो सकता। इसमें कुछ कष्टदायक आत्मनिरीक्षण भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जितना भी श्रम लगे वांछनीय है, क्योंकि जैसे ही आप अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, आप उससे पाने वाले लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं। ये लाभ भी लगभग स्वतः ही आते हैं। सबसे पहला लाभ ये है कि आपका अवचेतन मन एक शाश्वत नियम के अधीन कार्य करना आरंभ कर देता है। मनुष्य का मन मस्तिष्क जिस भी विचार को ग्रहण और जिस भी विचार पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। क्योंकि आप अपने इच्छित लक्ष्य को देखते हैं, आपका अवचेतन मन इस स्व परामर्श से प्रभावित होता है और वो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है जो आपको सही मार्ग और सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करती है और आप सक्रिय हो जाते हैं। आपका कार्य आनंददायक हो जाता है। आप मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप अपने समय और पैसे का बजट बनाते हैं। आप अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं एवं योजना बनाते हैं। जितना अधिक आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक उत्साहित होते चले जाते हैं और उस उत्साह से आपकी इच्छा ज्वलंत इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। आप उन अवसरों के प्रति सतर्क हो जाते हैं जो आपके प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और जो आपकी लक्ष्य प्राप्ति में आपके सहायक हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, अतः आप इन अवसरों को भी आसानी से पहचान लेते हैं। जब आप सकारात्मक मानसिक सोच के स्वामी होते हैं, तो ये सांसारिक समस्याएं आपके समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं। इसका सकारात्मक परिणाम है सफलता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं धन संपदा। मिस्टर कार्नेगी पर आश्रित व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने लाखों लोगों को लाखों रुपए कमाने में मदद की। रे कैसल।
विनम्रता यकीनन सफलता के विज्ञान के उन 17 सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आती जिसने नेपोलियन हिल को इतनी बड़ी संपत्ति संचित करने योग्य बनाया। क्योंकि डॉक्टर हिल स्वीकार करते हैं कि उन्होंने स्वयं को करोड़पति बनाने के साथ साथ लाखों लोगों को लखपति बनने में मदद की है। ये कोई बुरा आंकड़ा नहीं है ना? डॉक्टर नैप, नेपोलियन से बातचीत के बाद मैं अपनी पहली 10 लाख की कमाई से बहुत दूर नहीं रहा। तथापि डॉक्टर हिल एक अमेरिकन जो ये दावा करते हैं कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पहले ही उन्होंने पहले 10 लाख कमा लिए थे, यहां सफलता के अपने दर्शन का प्रसार करने के लिए है। पिछली रात उन्होंने सिडनी वाइजर क्लब, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा समूह जो अपनी पुरानी वीरता के भव्य दिनों की याद दिलाता है। डॉक्टर हिल ने उसके सदस्यों को कुछ संकेत सूत्र दिए थे। सर्वप्रथम, उन्हें नेपोलियन नाम कैसे मिला? आशान्वित माता पिता। आशान्वित माता पिता ने उनका नाम अपने एक करोड़पति अंकल के नाम पर इस विश्वास से रखा था कि शायद इस नाम को ध्यान में रखते हुए अंकल अपनी वसीयत में कुछ हिस्सा इस बालक को भी प्रदान कर दें। लेकिन उन्हें वसीयत में केवल नाम ही मिला। नेपोलियन ने, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, अपने उत्कृष्ट विनम्र कथन में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने अंकल से कहीं आगे निकल गया हूं, क्योंकि मैंने न केवल खुद पैसा कमाया बल्कि लाखों अन्य लोगों को भी इस योग्य बनने में सहायता की कि वे भी लाखों कमा सके।